नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तबस्सुम अली और आप देख रहे हैं बोलो ज़िंदगी। जैसा कि हम लोग डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और अभी तक हमने विभिन्न क्षेत्रों के डॉक्टर से आपको रूबरू करवाया, उसी के तहत अभी हम मौजूद हैं डॉक्टर स्मिता सिंह जी के पास, जो कि बच्चों के हृदय से जुड़ी बीमारियों में एक्सपर्ट हैं, हम बोल सकते हैं, और ये इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में अभी कार्यरत है। तो आइए हम इनसे मिलते हैं और इनको पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका बोलो ज़िंदगी में। थैंक यू। और आपको डॉक्टर्स डे की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। मैम, छोटे बच्चों में हृदय की कौन सी बीमारियों के लक्षण होते हैं, क्या होते हैं? बच्चों की बीमारियां हृदय से या तो पैदाइशी होती हैं और कुछ डिजीज़ हैं जो लेटर एक्वायर्ड होती हैं, तो वो तो 4-5 साल के बाद। जो पैदाइशी बीमारी है कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ जो कहते हैं, तो उसमें ब्रॉडली 2 कैटेगरी हैं। एक जिसमें शरीर नीला पड़ता है, एक जिसमें पिंक रहता है, मतलब रंग नहीं चेंज होता, दैट इज़ साइनोटिक और एसाइनोटिक। तो दिल में सुराख है या ये सब वो आता है जिसमें कि रंग सही रहता है। तो उनमें थोड़ा यूजुअली सर्दी ज़ुकाम ज़्यादा, ये सब बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं, अगर अनलेस के होल इज़ वेरी लार्ज, अगर सुराख बहुत बड़ा है, लंग्स पे बहुत प्रेशर है, तब उनका प्रेजेंटेशन अर्ली होता है। और जो साइनोटिक ग्रुप है उनका क्योंकि रंग नीला पड़ने लगता है, तो वो जल्दी पता चल जाता है कि हाँ, इनको दिल की बीमारी है, क्योंकि ग्रोथ नहीं सही होगा, बच्चा नीला पड़ जाएगा, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल नियोनेटल स्टेज जो नवजात में, तो बस दूध पीते पीते बच्चा छोड़ देगा, ये सिम्टम है मैम कि पता चलता है। या तेज़ तेज़ सांस लेता रहता है। नॉर्मली इसी को लेके आती हैं कि बहुत तेज़ धड़कन चल रही है और सांस तेज़ ले रहा है बच्चा, दूध लगातार नहीं पीता है, एंड सबसे सिग्निफिकेंट कि वज़न जो बढ़ना चाहिए समय के साथ, वो वज़न उनका नहीं बढ़ता है। तो फिर क्या, जैसे हम कई बार ऐसे केसेस आते, तो इसका इलाज संभव है? काफ़ी हद तक इलाज संभव है। कुछ तो दवा से ही कंट्रोल्ड, सिम्टम्स तो कंट्रोल्ड हो जाते हैं, और सर्जरी में भी जैसे आजकल डिवाइस कहते हैं, जिसमें कि ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होके तार के द्वारा वहाँ पैच को बंद करते हैं। जैसे सुराख है तो उसको एक तार के द्वारा अंदर भेज के और एक छतरी माफिक खुल जाती है, तो वो उसको सुराख को बंद करते हैं। दीज आर नोन एज डिवाइस क्लोजर्स। और पीडीए में भी डिवाइस, एसडी, वीएसडी, ये सब डिवाइस से बंद हो जाते हैं। और कुछ में अगर डिवाइस के लिए नहीं वो सही है, तो फिर ओपन हार्ट सर्जरी होके बंद होता है। साइनोटिक्स में इट्स अ डिफ़िकल्ट सर्जरी, चांसेस कम होते हैं। हाँ, उसमें सर्जरी कुछ हैं जिसके सर्जरी संभव ही नहीं है। जिसमें कि बनावट में विकृति बहुत ज़्यादा है कि वो करेक्शन नहीं पॉसिबल होता है। लेकिन ऑलमोस्ट 90% यू शुड से मोर दैन करेक्टेबल लीजन्स होते हैं। मैम, आप कितने सालों से ये प्रैक्टिस कर रही हैं इस फील्ड में? IGIC मुझे अराउंड 22 ईयर्स। तो 22 ईयर्स काफ़ी लंबा अरसा है, आपको काफ़ी अनुभव भी है। तो पहले जो इससे पहले के जो चिकित्सक थे जो इलाज करते थे डॉक्टर, और अभी जो हमारे पास अभी न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इससे आप कैसे देखती हैं कि पहले और अब में क्या चेंजेस है और क्या चैलेंजेस है आप लोग के? द टूल्स ऑफ डायग्नोसिस जो हैं हमारा बहुत ही इम्प्रूव कर गया है ना। और पूरे स्टेट में, जैसे इवन पेरिफेरी में, बाहर भी, क्योंकि पीडियाट्रिशियंस जो स्पेशलिस्ट MD जिसका है वो पीडियाट्रिशियन वो वहाँ हैं, तो वहीं डिटेक्ट कर लेते हैं, वहाँ से भेजा। उसके बाद यहाँ पे हमारा कुछ तो फैसिलिटी और तो अवेलेबल है ही, बट सबसे बड़ी बात हुई व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ बिहार के कार्डियक प्रोसीजर बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। एक मामूली एक
जो होल का भी अगर सर्जरी है तो इवन एट एम्स दिल्ली तो दैट कॉस्ट अराउंड दे हैव टू पे अराउंड 50,000। तो इस वजह से जो पहले बात होती थी कि डिटेक्ट हो के भी वो घर में जाके बैठ जाता था, पैसे नहीं होने की वजह से नहीं, या सोचता था कि तो संभव ही नहीं है, तो चलो भाई वापस चलो। तो अब धीरे धीरे मुख्यमंत्री कोष और ये से काफ़ी अनुदान का हमारा बहुत बढ़ गया है। लास्ट 10 इयर्स में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आया है। और उसके बाद ये स्कीम आ गया राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कल्याण, वो RBS के स्कीम एक है, तो उसके तहत बिहार गवर्नमेंट हैज़ टाइड अप विथ अहमदाबाद। तो उसमें टोटल फ्री ट्रांसपोर्ट, ले जाना, प्रोसीजर, वापस, दे आर नॉट स्पेंडिंग अ पेनी, और पेरेंट्स को कोई खर्चा नहीं है। वहाँ से वो लोग उठा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही सेलेक्ट करके, और अहमदाबाद से लोग आते हैं अपना, यहाँ पहले एक बार स्क्रीनिंग हो भी जाती है, और उसके बाद एवरी मंथ, ये लास्ट 3 इयर्स से एवरी मंथ करीबन 10-20 करके टीम्स जा रहा है, एक ग्रुप बना के वो लोग वहाँ जाके और सर्जरी होके लौट रहे हैं। ये तो सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है, और शायद हमारे बहुत सारे दर्शक इसके बारे में नहीं जानते होंगे, जो कि आए दिन हम लोग देखते हैं कि दिल में सुराख है, जिसकी वजह से लोग पैसे इकट्ठा नहीं कर पाने की वजह से वो बीमारी को इलाज नहीं करा पाते, वो लाइलाज रहते। तो अभी हम मैम ने बहुत अच्छी बात हमें बताई कि इसका आप RBS के स्कीम के तहत में आप अनुदान पा सकते हैं हमारे स्टेट लेवल पर, और उसकी स्क्रीनिंग भी फ्री में होती है, कोई पैसा नहीं लगता है। स्क्रीनिंग भी आप हॉस्पिटल में जा कर के स्क्रीनिंग करवाएं, और ये पूरा ट्रीटमेंट फ्री होता है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इससे फ़ायदा भी होगा, और सिर्फ अपने तक इस बात को नहीं रखना है। जो आपको ऐसा लगे कि ज़रूरतमंद है और किसी के साथ अगर ऐसी परेशानी है तो आप उन तक ये बात को ज़रूर फैलाएं। ये हमारे बोलो ज़िंदगी की तरफ से एक बहुत मतलब आपसे रिक्वेस्ट है। और मैम बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी जानकारी मिली आपसे बात करके इस बारे में। तो बहुत बहुत थैंक यू है आपका कि बोलो ज़िंदगी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।